नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार। खबर सख्ती से है, जहां 23 अप्रैल को पीएम मोदी दौरा करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी नेता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव सभा स्थल पहुंचे और तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सक्ती जिले में पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। लोग पीएम को सुनने और देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी का दौरा सक्ती जिले में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। और आपको बता दें कि अनुराग सिंहदेव ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और सभी तैयारियों के लिए निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं। मोदी जी का आगमन हो रहा है 23 तारीख को, क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 23 तारीख को शक्ति में पधार रहे हैं और मेरे ख्याल से शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक इस अंचल में कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं आया और इसलिए पूरा ये क्षेत्र, ये अंचल बहुत ज्यादा उत्साहित है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना आकर्षण है समाज में कि उनके नाम से लाखों लोग उनके प्रेरणा लेने के लिए और उनको सुनने के लिए अपने आप उमड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ, डॉक्टर खिलावन जी, के चंद्रा जी और सभी राम अवतार जी, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सभा शक्ति के अंदर होने वाली है। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जो कमी इस क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से रही है, उसको हम इस चुनाव में उसका दुगना गति के साथ उसको पाटते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज कांग्रेसी खुद ही बोल रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट में कि हम 2 लाख से हार रहे हैं। तो मैं तो कल्पना करूंगा कि मोदी जी की सभा से पहले 2 लाख है, तो ये दुगना जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी अवश्य यहां से प्रचंड मतों से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार चल रही है और सारी घोषणाएं जो वादे किए थे मोदी गारंटी में, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे किए हैं। जनता को बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसलिए इस विश्वास का प्रकटीकरण सभी लोग 7 तारीख को करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसभा कर रही हैं, तो वहीं कांकेर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग भी चुनावी सियासत में पीछे नहीं है। भोजराज नाग जनसम्मेलन कर कांकेर का चुनावी समीकरण तैयार कर रही हैं। भोजराज नाग ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी हैं तो विकसित भारत की गारंटी है। देखिए आगे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महानदी के तट से खटे विशाल भूभाग का एक बड़ा भाग कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में महानदी बहती है और गड़िया पहाड़ इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या काफी अधिक है। कांकेर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर की तीनों विधानसभा ग्राम पंचायतों में लोकसभा चुनाव को लेकर जनसम्मेलन कार्यक्रम किया। लोगों को संबोधित करते हुए भोजराज नाग ने कहा कि मोदी है तो गारंटी है। जनसम्मेलन में भोजराज नाग ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और देश का विकास करना है और सभी लोगों को मोदी की गारंटी की योजनाओं वाली गाड़ी को आगे बढ़ाना है। भोजराज नाग ने बताया कि जैसे कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए है और तेंदुपत्ता प्रतिमानक बोरा 5500 रुपए है, जिसमें किसानों के 2 साल का बकाया बोनस भी है। तो मातृ वंदन का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिला है और जितना भी मतलब शासन की जो हमारे पुराने जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो 15 साल में चल रहे थे, वो पुनः सभी योजनाओं का संचालन अभी जब से मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी बने तब से लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। चाहे ओसन की बात हो, मातृ वंदन की योजना हो, चाहे आप उनका देखो प्रधानमंत्री अटल आवास योजना, सभी का मिल रहा है। 400 पार हो जाएगा क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स हमको बराबर मिल रहा है और हम चाह रहे हैं कि हमारे मोदी सरकार पुनः इस देश में अभी जो और प्रधानमंत्री मोदी रहे। बहुत है
कांकेर जिला से 1 लाख मत से ज्यादा चला गया है। उसका प्रचार, उनका आरोप लगाना मिथ्या है और गलत भी है। 5 साल जब विधायक रहा तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। अब उसके चुनाव जीतने के लिए अपना बेबुनियाद बात कर रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज भी इनके पूरे सपोर्ट कर रहे हैं और इसको जिताने के लिए सभी काम कर रहे हैं। आदिवासी समाज हो या मजदूर हो या महिला भी, महतारी बंधन योजना भी इसको कारगर साबित हो गई। अभी तक तो कई ऐसे काम है, जैसे महतारी बंधन योजना को भी चालू किया है, किसान का बचत पैसा राशि को डाला है और ऐसे जो घोषणा किया गया है अभी 4-5 महीना में अभी वो पूरे लोकसभा के बाद ही वो कर पाएंगे और हमें विश्वास है आदिवासी क्षेत्र में काम करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे कैंडिडेट है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, गरीब की स्थिति के आदमी 5 साल विधायक रहने के बाद घर नहीं बना पाए। जमीनी स्तर पे अच्छा पकड़ है और इस समय 1 लाख मत से ज्यादा से विजय कांकेर लोकसभा। सावित्री मंडावी का कोई काम है जमीनी स्तर पे दिख नहीं रहा है। जो 5 साल भाजपा सरकार जो काम किया वही काम वो केवल अपने हवाई करा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसका काम जमीनी परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है, जो करता है वो करके ही रहता है। आपके क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग जी खड़े हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो? अच्छा, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। अभी जो परिवर्तन के मामले में बहुत डट के काम किए हैं और जहां भी जाता है वो अपना हौसला बुलंद करके बात करता है कि हमारा जो देवी देवता का उल्लंघन किया है उसको वापस प्रेरित किया है कि हम अपना समाज में लाएं। उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे भोजराज भैया जी का जो काम किया है उसको देखकर बहुत खुश हैं। और माननीय परम आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी है, महिलाएं बहुत खुश हैं और आज महिलाएं की समस्या बहुत दूर हो रही है। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी महिलाओं का आरक्षण मिले हैं? 60% महिला को आरक्षण मिल चुकी है। अगर इस बार 400 पार की नारा जो लग रहा है वो क्या 400 पार होगी? पक्की होगी। 26 तारीख को अभी सामने में वोटिंग है, मतदान है, तो लगातार माननीय भोजराज नाग जी दौरे पे हैं और इसका दौरा इतना अच्छा चल रहा है कि हमारी जो मोदी का योजना है, मोदी की गारंटी की बात करते हैं, कितनी गारंटी की बातें कहाँ तक का आप लोग को लगता है? अभी तक का गारंटी तो हम लोगों को महिलाओं का भरपूर हमें गारंटी मिल रहा है। मोदी जी का जो योजना है, गारंटी है, जो महतारी वंदन योजना, सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है। और हमारी जो मोदी ने घोषणा किया था कि सबसे पहले मेरे देश में, हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, तो सबसे पहले विष्णुदेव मोदी जी ने घोषणा किया था कि विष्णुदेव साय जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं, 4 महीना होने जा रहा है, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आप लोग को? विष्णुदेव साय जैसे बने ना, तो हमें महतारी वंदना योजना मिला है और बनते ही हमारे प्रधानमंत्री आवास बहनों को मिला है और घर घर नल जल योजना मिला है और हमारे महिलाओं को गैस कनेक्शन योजना मिला है। ये सब योजनाओं को देख के हमारे महिलाएं अति उत्सुक, खुशी है और हमारे महिलाओं को हम घर घर जाकर घर घर जाकर बोल रहे हैं कि मोदी जी का योजना को आप लोग फायदा ले रहे हैं। इस बार 400 पार की नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार 400 पार हो जाएगा? हो जाएगा, 400 पार पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमारे महिलाएं खुश हैं मोदी जी के योजना को देखकर। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे फ्री में राशन देने की योजना हो, ये तमाम योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष रूप से तैयार हैं। चुनाव को लेकर भोजराज नाग तैयारियों में हैं और जगह जगह जनसम्मेलन कर रही हैं और जनसम्मेलन के जरिए मोदी के विकास कार्यों को गिनवा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दिस महिला मन के पोजीशन। मोदी ला चुने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। मेरे वोट देने का रीजन है क्योंकि मोदी के पास विजन है। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर लोकसभा के बेलतरा में आयोजित विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने जनसभा में जनता को संबोधित कर कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ननिहाल किसे अच्छा नहीं लगता। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जितना उत्साह और उमंग है, उससे ज्यादा उत्साह छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। क्या अपने शासनकाल में ये काम कांग्रेस कर पाती? उन्होंने कांग्रेस के लोग देश की विरासत पर ही सवाल भी उठाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के कोई भी काम अच्छा नहीं किया है। कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस उसे अव्यवस्था, अराजकता और उसका शिकार बना देती है। बिलासपुर में मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जब प्रातःकाल मैं लखनऊ से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप क्या बोलने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो बहनों और भाइयों, मैंने उनको एक लाइन में बताया। मैंने कहा ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा नहीं लगता होगा। बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु श्री राम लला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह और उमंग है, उससे ज्यादा उत्साह और उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। ननिहाल में पहले खुशहाली होती है, और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था, और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया? उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो, अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा दिया? मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है, तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या
कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया। राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल की है, और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन का संकल्प इसी तरह पर उन्होंने ले करके इस धरती को राक्षसहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहां के गणना में राम का स्मृतियां छुपी हुई है, और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, तो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। उसी में प्रावधान उन्होंने जोड़ा था धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए, और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, और कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। बहनों भाइयों, कश्मीर में धारा 370 काटना आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील है, और आतंकवाद भारत की धरती पर कदम नहीं पाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष में देखा होगा, आतंकवादी पहले कहीं भी विस्फोट कर देते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरेआम पाकिस्तान समर्थन करता था। और आज स्थिति क्या है? उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, कहती थी हम देखेंगे। और आज अगर कहीं पे पटाखा जोर से फूट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता के साथ मेरा कोई हाथ नहीं है। तो किसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा, आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छुपे होंगे, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। भय अपनी तो हो नहीं सब प्रीति, ये जो प्रीति है बिना भय के नहीं है,
और इसीलिए बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 1947 में पाकिस्तान बड़े ठसक के साथ बना था। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा भूभाग मिला, बहुत खुला था वैसे उर्वरक पूर्ण मिली। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 23-24 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से और यहां पर पिछले 20 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं। अगले 5 वर्ष तक ये जारी रहेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आप भी कह सकते हैं हमने भारत का वह दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बन रहा था। आप में शहर में भी इस दौर में पूरी कर आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हम भी इसमें योगदान दिए हैं। किसी ने वोट दे करके कोई हनुमान बन करके काम किया होगा, कोई जामवंत बन के काम किया होगा, कोई इंद्र बन करके काम किया होगा, और किसी ने गिलेरी की तरह ही अपना योगदान दे करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया होगा। और ये कहने के लिए हम सबके पास एक अवसर होगा और इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं कि बदलते हुए भारत को आपने देखा है। यहां पे दुनिया के अंदर भी सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त की ओर है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में लोग भूखों मरते थे। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया है। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात मिल रही है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया और 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी प्राप्त हुआ है। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने। अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों के मकान रोक दे, नहीं तो यहां भी 18 लाख गरीबों को मकान मिल जाते। और अब विष्णुदेव साहेब के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार को लिख के दे दी है कि हम अपना शेयर देंगे, हमारा पैसा दीजिए, हम भी यहां पे 18 लाख गरीबों को मकान देंगे और चुनाव के तत्काल बाद 18 लाख गरीबों को ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। नौजवान के लिए आजीविका है, गरीब के लिए आवास है। तो आपकी आस्था के लिए अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। क्या कांग्रेस से काम कर पाती? क्या कांग्रेस से करती? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस समाप्त करती? क्या आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ क्या कांग्रेस के लोग लड़ पाएंगे? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये गरीबों को राशन क्या कांग्रेस दे पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस का पेट तो इतना बड़ा है वो कभी भरने वाला नहीं है। तो गरीबों के हाथों में निकल निकालते हैं और इसीलिए कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान है। हमें समस्या नहीं,
विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है, वो मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन परिवर्तन वर्षों में आप देख रहे हैं देश के अंदर। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन आपके वोट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।